लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। बीपीएससी ट्री 2.0 के लेकर के हमेशा विवादों में रहा है और एक नया खबर आपको दिखा रहे हैं, ब्रेकिंग खबर दिखा रहे हैं। मेरे फ्रेम में दिख रहे हैं हसन राजा जी है, जो विद्यार्थियों के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। और टॉपिक ये है कि भाषा की मान्यता जो खत्म किया गया है, जो जीरो क्वालिफाइंग किया गया है हिंदी भाषा को लेकर के बीपीएससी ट्री 2.0 में, वो मामला अब अटक सकता है और वो मामला कोर्ट में पहुँच चुका है। कोर्ट में कैसे पहुँचा, कौन पहुँचाया है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडेंट लीडर हैं हसन राजा जी। क्या किए हैं आप आज? सबसे पहले मुझे एक बात बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ये जवाब दें, और ये मेरा टीईटी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये सवाल नहीं है, पूरे भारत के 10 लाख तकरीबन उम्मीदवार जो बीपीएससी में एग्जाम दिए हैं, ये उनका सवाल है। इसका सवाल क्या है? सवाल वो ये है कि आपने भाषा आहर्ता को, क्वालिफाइंग पेपर को आपने क्यों हटाया, किस लिए हटाया, वजह क्या है, सबसे पहली बात। और अगर आपको हटाना था, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम से पहले आप हटा देते। जी। एग्जाम से पहले हटा देते। बीच खेल में आपने नियम बदला, लेकिन खेल बीच में भी नहीं, खेल ही खत्म हो गया। और जब प्राइज देने का, जब इनाम देने का वक्त आया, तब आप जो है ना सीधा भाषा को आप हटा लिए, जो क्वालिफाइंग था। 30% आया मत कीजिए, 30% आदमी उससे फेल हो रहे थे। खुद 17 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतुल प्रसाद जी खुद कहते हैं कि भारी मात्रा में विद्यार्थी फेल हो रहे थे। बाप रे बाप, अरे वो फेल होने वाले आपके आदमी थे जो आपने हटाया। फेलियर को आपने मेन पेपर में ले लिया। हर एग्जाम जो बीपीएससी और यूपीएससी का होता है, पीटी और मेंस होता है, हर एग्जाम, इसमें 30 नंबर का था भाषा क्वालिफाइंग। फेलियर को आप मेन में ले लिए, कट ऑफ चला गया 100, 102, 105, 90, 95, 80, 85। अब आप बताइए 10 सालों से उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। ध्यान दीजिएगा। और फिर इस बीपीएससी में उर्दू का क्वेश्चन नहीं आया, बांग्ला का क्वेश्चन नहीं आया और एग्जाम हो गया। अतुल प्रसाद जी, आपसे खुला चैलेंज है पूरे भारत और बिहार के छात्रों का और बीपीएससी उम्मीदवारों का। आप तैयारी करके सारे सब्जेक्टों की आइए, आप इंग्लिश और हिंदी की तैयारी करके आइए, मैं आपके हाथ में उर्दू धरा देता हूं और आप मात्र 20 नंबर ला करके दिखा दीजिए। आप 20 नंबर ला करके दिखा दीजिए। आप दूसरी सरकारी जबान है उर्दू और उर्दू का पेपर नहीं आया। अरे सर, जब उर्दू का पेपर नहीं आया, नहीं छपा था, आपसे गलती हो गई, आप एग्जाम कैंसिल कर देते। आप सर ये उपाय था। मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए आप। नहीं, गलत नहीं बोल रहे हैं। इसमें ये भी तो हो गया ना, कट ऑफ हाई चला गया, जिस लड़का को होना चाहिए नहीं हुआ, जिसको होना नहीं होना। भाई नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि क्वालिफाइंग पेपर में पास होना जरूरी। और अतुल प्रसाद जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि क्वालिफाई जो पेपर है उसमें भारी मात्रा में छात्र फेल हो रहे थे। इसका मतलब है कि फेल छात्रों को आपने बहाली किया है मेन पेपर में ला करके। तो सुन लीजिए, अब भारत के 10 लाख और बिहार के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी गर्दनी बाग में नहीं, डाक बंगला पे नहीं, कहीं नहीं इंसाफ मांगेगा। अब अगर इंसाफ होगा तो सीधा हाई कोर्ट में इंसाफ होगा और इसके लिए हमने रीट फाइल कर दिया है, जनहित याचिका हमने दायर कर दिया है। 10 तारीख के बाद कभी भी बहाली और रिजल्ट पे रोक लग सकता है। मतलब आप ये खबर दे रहे हैं कि हो सकता है बीपीएससी ट्री 2.0 एग्जाम कैंसिल हो सकता है। आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? हम यही समझ रहे हैं। अब यही ना समझ रहे हैं। आप हिसाब से 10 बजे रात में ट्वीट करते हैं 70% उम्मीदवार, ध्यान दीजिएगा बातों पे, 70% उम्मीदवार बिहार के ट्विटर नहीं चलाते हैं। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते? तो एग्जाम ट्विटर से होगा या नोटिफिकेशन से होगा? जवाब दे नीतीश कुमार, जवाब दे अन्याय कुमार, जवाब दे कुर्सी कुमार, जवाब दे महागठबंधन के नेता, जवाब दे कांग्रेस, जवाब दे आरजेडी, जवाब दे शिक्षा मंत्री, जवाब दे अतुल प्रसाद बीपीएससी के अध्यक्ष जी। आप जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। आप अरे यार, उर्दू का क्वेश्चन ही नहीं आया और हाथ में धरा दिया हिंदी। बाप रे बाप। सही जितना मांझी कहते रहते हैं कि बाप बेटा दोनों भांग पी करके सोयल रहता है। सब जब चाहो जैसा चाहो और आप वैसा कानून बना लो। आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं
धरना रैली 10 साल से करते लाठी खाते लोग आया बीपीएससी पे, और जब बहाली की बात आई तो 2800 राज्यों से उम्मीदवारों को आपने बुला लिया। बाप रे, ताज्जुब की बात है यार, सीधा आपने नौकरी को लुटा दिया सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने के लिए। अच्छा, ये सिर्फ आपने जो केस किया आज हाई कोर्ट में, आज ही केस किया आपने या केस इससे पहले? केस मेंशनिंग पे है, कब का होगा कोई ठीक नहीं है। हाँ। तो आपका ये मेन मुद्दा यही है कि हिंदी की जो भाषा लैंग्वेज खत्म किया गया, जीरो किया गया, हाँ। उस भाषा को लेकर के इस 3.2 कैंसिल होना चाहिए। अच्छा, एक वकील साहब से क्या बात हुई है? वकील साहब की बात हम आपके पास में भी कैसे कर दें? कोर्ट में होगी बात, सारी बातें A to Z बात कोर्ट में होगी। दूसरी बात यह है कि भाषा आहर्ता जो क्वालिफाइंग था, आप उसको कैसे हटा सकते हैं सर? आप उसको कैसे हटा सकते हैं? और आपको हटाना ही था तो एग्जाम से पहले हटा देते आप, एग्जाम से पहले आप हटा देते। भाई आहर्ता का टेस्टे नहीं हुआ, फिर क्या चीज का एग्जाम ले रहे हैं भाई आप? हाँ, हिंदी हमारी भाषा है, मातृभाषा। आप क्या चीज का ले रहे हैं आप बताइए। आप 30% लोग उसमें फेल हो रहे थे, और उस फेल को लेने की वजह से मेन पेपर का कट ऑफ चला गया हाई। अब आप अंदाजा लगाइए, 10 सालों से उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अहंकार के बल एकदम मार खा रहे थे हजरत, और आज तक उनका रिजल्ट जारी नहीं हो पाया। जल रहा है बिहार विद्यार्थियों के आह से, और आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है बिहार में। 15 दिन में एग्जाम लेकर के और बहाली है, 10 साल में एक रिजल्ट नहीं आप जारी कर पाए। ताज्जुब है आपके ऊपर में यार। अब क्या करना चाहते हैं आप? इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए। आर पार की लड़ाई होगी, और जो भी होगा हाई कोर्ट ही के, हाई कोर्ट में न्याय होगा, और इंसाफ अब वहीं से मिलेगा। ये जान लीजिए। अब आप 2024 भी आ गया है, तो 24 आगे तक उखाड़, अच्छा किया आपने, उखाड़ फेंकेगा। बाप रे बाप, क्या अंदाज है यार, लुटा दिया नौकरी को 2800 राज्य में। जब आई बहाली, अच्छा आप एक बात आप बताइए, एनसीटी का कानून खुद ही है, ये कानून है कि बच्चों को जो पढ़ाना है उनके भाषा में, उनकी जबान में। क्या बिहार के बच्चों को मध्य प्रदेश का टीचर पढ़ा पाएगा बिहारी भाषा में? बताइए। क्या वो टीचर बोलेंगे? जो पहला क्लास और दूसरा क्लास का विद्यार्थी है कैसे समझेगा आप बताइए तो? कश्मीर का आएगा टीचर पढ़ाने के लिए, अजब अजब बोलेगा, क्या समझेगा वो? गुजरात के आएंगे, मिजोरम के आएंगे, उत्तर प्रदेश के आएंगे, मध्य प्रदेश के आएंगे, आंध्र प्रदेश के आएंगे, सिक्किम के आएंगे। अब आप बताइए कहाँ कहाँ के। बाप रे बाबा यार, क्यों ऐसे कर रहे हो यार? क्यों विद्यार्थियों को आप इस तरीके से जुल्म और सितम की मार रहे हो भाई? क्यों मार रहे हो? क्या कमी थी यार? उखाड़ फेंकने का संकल्प बिहार के मुसलमानों ने और खास करके अल्पसंख्यक समाज ने उठाया है कि जिस तरीके से उर्दू टीटी पे मारा, और फिर उनका मनोबल इतना बढ़ गया कि उर्दू के क्वेश्चन ही को बीपीएससी से इन्होंने गायब कर दिया। बाप रे बाप, ताज्जुब है यार। बताइए, दूसरी सरकारी जबान, दूसरी सरकारी भाषा को इन्होंने उखाड़ करके फेंक दिया। तो अब जो भी होगा हाई कोर्ट से होगा। जो भी होगा। हसन साहब थे, हसन साहब जो हमेशा विद्यार्थियों के लिए लड़ते रहते हैं, और आज इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। अच्छा, अपने हिसाब से इन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट से अब लड़ाई होगी। जो हिंदी भाषा और उर्दू भाषा, हिंदी भाषा उर्दू भाषा पर जो भाषा को रोका गया है, जो जीरो मार्किंग किया गया, उस मार्किंग को लेकर के इन्होंने हाई कोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट में एक अपना दलील दिए कि जो भाषा हिंदी भाषी बिहारी है, और जो बीपीएससी की अपनी जो उनके क्वेश्चन पेपर सेंटर पर नहीं पहुंच पाया, ये सूत्रों से पता चल रहा है, और इसके वजह से एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है। और 10 जनवरी के पास कभी भी इनका 10 जनवरी की इनका कहना है कि 10 जनवरी के बाद कभी भी बीपीएससी 3.2 का एग्ज़ाम कैंसिल होने की संभावना है। ये हाई कोर्ट में केस हो चुका है, और ये वाकई में उन विद्यार्थियों के लिए अच्छा परिणाम होगा जो विद्यार्थी हिंदी से तैयारी कर रहे थे, हिंदी को ज़्यादा महत्व दे रहे थे, और जिनकी हिंदी कमज़ोर थी। जहाँ तक बीपीएससी आयोग भी कर रहे थे कि 70% विद्यार्थी फेल कर जाते, 70% विद्यार्थी फेल कर जाते, और बीपीएससी अपनी कमी को छिपाने के लिए हिंदी को जीरो कर दिया गया, जो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ नाइंसाफ़ी हुआ। मैं शंभू कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।